मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक श्लोक ले रहे हैं ब्रह्म संहिता से, जो ब्रह्मा जी ने लिखी है। ये श्लोक कहता है, यस्तव इंद्र गोपम अथा इंद्रम अहो सकर्मा बंधन रूपा भजनम अतानोति कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं और बहुत ही बुद्धिमान हैं। उनके 4 सिर हैं, अर्थात 4 तरह की बुद्धि एक ही समय पे चला सकते हैं। वो कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, सब पुरुषों के आदि अर्थात सब कारणों के कारण जो है वो पुरुष गोविंद है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, मैं उनका भजन करता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने
कोशिश करी ब्रज में जाने की, और ब्रज में गए तो उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण गैया चरा रहे हैं सखाओं के साथ, और कभी कभी अपने सखाओं से खेल में हार भी जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगने लगा कि ये भगवान नहीं हो सकता, तो उनकी लीला के अंदर उन्होंने खलल डालने की कोशिश करी। क्या किया था? जिसको ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं, उसमें उन्होंने गैयाओं को गायब कर दिया, सखाओं को गायब कर दिया था। लेकिन जब वो वापस आके देखने लगे तो देखा कि सभी जितनी गैयाएं उन्होंने लेके गए थे वैसे ही स्वयं कृष्ण ने अपना विस्तार करके अपनी लीला कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने अपना सर झुका दिया था। तभी उन्होंने कहा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, हे प्रभु तेरी लीला कोई नहीं समझ सकता, मैं तो तेरा भजन कर रहा हूं, मुझे अपने शरणागत कर ले। आइए हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं, ये देखने के लिए कि ये श्लोक क्या कह रहा है, ब्रह्मा जी ने क्या कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्तव इंद्र गोपम, इंद्र गोप यथा इंद्रम, इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक। इंद्र एक देवता है, सारे देवताओं का राजा इंद्रदेव है। और इंद्र गोप क्या है? इंद्र गोप एक लाल कीड़ा होता है जो रात को पैदा होता है, रात को ही बड़ा हो जाता है, परिवार करता है और बूढ़ा और बीमार होता है, और सुबह तक वो मर भी जाता है और अंडे छोड़ देता है। वो अंडे फिर रात को पैदा इंद्रगोप बनते हैं, वो अंडे इंद्रगोप के फिर वो बड़े होते हैं, तो उनका एक ही रात में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी हो जाता है। कितनी छोटी उनकी आयु है, फिर भी वो परिवार करते हैं और वो मर भी जाते हैं। कहते हैं इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक, देवता इंद्र तक, यस्तव इंद्र गोपम अथा इंद्रम अहो सकर्मा, ये सब अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। इंद्र ने अच्छे कर्म करे थे, उनको इंद्र की पदवी मिल गई। जो जीव ने अच्छे कर्म नहीं करे, एक ही रात में पैदा हुआ और भोग विलास करके एक ही रात में वो बूढ़ा और मृत्यु की तरफ चला गया, उसको कहते हैं इंद्रगोप। कहते हैं ये कर्मों का खेल है भाई। यस्तव इंद्र गोपम अथा इंद्रम हो सा कर्मा बंधन रूपा भजन मता नोति। और कर्मों के बंधन से एक जीव इस संसार में कई योनियों में घूमता हुआ आता है अपने कर्मों के अनुसार। बंधन रूपा, इस बंधन में बंधा हुआ है, इसको तोड़ नहीं सकता। बंधन रूपा भजनम अतानोति, लेकिन अगर भजन करता है वो, अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, भजनोति कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भजम। कर्माणि निर्धाति, उसके कर्म कट जाएंगे, बदल जाएंगे अगर उसने भगवान का भजन किया। कौन से भगवान का? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो आइए इस श्लोक में क्या क्या कहा है, हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहले तो उन्होंने इंद्रगोप और इंद्र की बात करी कि देखो इंद्र के पास कितनी अप्सराएं हैं, कितना भोग विलास का सामान है, और हजारों हजारों लाखों साल की इंद्र की उम्र भी है। कितना भोग विलास है, कितनी अप्सराएं हैं। ये भी एक जीव है और इंद्रगोप भी जीव है, दोनों ही अपने कर्मों को भोग रहे हैं। वो अच्छे कर्म करने से एक जीव इंद्र बन गया और ना अच्छे कर्म करने से वो इंद्रगोप बन गया। तो ये कर्मों का खेल है। ये कर्मों का खेल क्या होता है? देखिए, अभी हम थोड़ा सा कर्म की फिलॉसफी या कर्म क्या है इसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करते हैं। कर्म 3 प्रकार के कहे गए भगवत गीता में। एक है कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले हम समझे कर्म क्या है। एक व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका फल मिलेगा उसको। जो अच्छा कार्य करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हम एक आने वाले समय के लिए एक ऐसा कर्म पैदा कर रहे हैं कि हमें उसको भोगना पड़ेगा, उसके फल को। तो कहते हैं कि जो भी हमने कर्म करे उसका जो फल मिला, हमें अगले शरीर में, हमारा अगला शरीर निर्धारित हो गया कि ये कर्मों से मेरे को ये शरीर मिलेगा। तो कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त, हम ऊपर के लोकों में जाएंगे अगर हम सत्य गुण के कर्म करेंगे।
मध्य तिष्ठन्ति राजस, हम इसी पृथ्वी लोकों में ही रहेंगे अगर हमने रजोगुण के कार्य करे ज्यादा। और अधो गच्छन्ति तामस, और अगर हमने तमोगुण के तामस अज्ञानता के कर्म करे तो हमारी गति जो है नीचे की तरफ जाएगी। कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? हमारे वेद और शास्त्र में और पुराणों में जिन कर्मों के बारे में कहा मनुष्य जीवन में करने चाहिए उनको कर्म कहते हैं। कर्म करने से हमें कर्म बंधन तो लगता ही है, लेकिन वेद शास्त्रों में कर्म करने के लिए कहा बिना कर्म के हम नहीं रह सकते हैं। अकर्म क्या होता है? आसान शब्दों में जो कर्म मनुष्य जीवन में कहे गए वेदों और शास्त्रों में हमने नहीं करे उसको कहते हैं अकर्म। और विकर्म क्या होता है? जो हमारे वेद शास्त्र पुराण में कर्म कहे गए उसके विरुद्ध हमने करे। जैसे माता पिता, एक बच्चा का क्या फर्ज है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। वेदों शास्त्रों में पुराणों में यही कहा है कि बच्चों का ये एक कार्य है कि वो माँ बाप की सेवा करेगा। अगर वो करता है तो वेद शास्त्रों के हिसाब से उसने कर्म करे, ये अच्छे कर्म हैं। वेद शास्त्रों के हिसाब से मान लो उस बच्चे ने माँ बाप की सेवा नहीं करी, वो अलग रहता है, इसको बोलते हैं अकर्म। और अगर वही बच्चा माँ बाप को मारता है, उनको बुरा भला कहता है, उनको धक्का देके घर से बाहर निकाल देता है, इसको कहते हैं विकर्म, बुरे कर्म। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के कर्म कहे गए। ऐसे और भी इस कर्म के बारे में हमारे वेद शास्त्रों में बात कही गई है। प्रोक्ष वादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्ष कर्माणि ही अगदम यथा। जो ऐसे कर्म के बारे में ये बातें कही कि कर्म करने चाहिए, ये ऐसे बातें कही गई बाला नाम अनुशासनम। असली में जो शुद्ध पुराण और वेद पुराण हैं वो कर्मों की बात ना करके भक्ति की करते हैं, लेकिन कर्मों में फिर भी कर्मों की बात करी जाती है कहीं कहीं प्रोक्षवादो वेदो, इनडायरेक्टली, सीधी रूप में ना करके इन बातों को इसलिए किया जाता है बाला नाम अनुशासनम। जैसे बच्चा अगर बिल्कुल ही विरुद्ध है शास्त्रों के, तो शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी जाती हैं। जैसे माँ बाप की बात बच्चा नहीं मान रहा तो माँ बाप को अगर कोई टॉफी दे के बच्चे को रुझा के अपनी तरफ खींचना हो तो उस तरह से ऐसे कर्मों की बातें हमारे वेद शास्त्र में लिखी है। यहां पे कर्म करने की बात तो करी। एक होते हैं कर्म जिनका कोई भी रिएक्शन, उसके कर्म बंधन नहीं बनते। वो क्या है? अगर इन सब कर्मों से उठ के एक व्यक्ति भगवान के लिए ही कर्म करता है, मान लीजिए प्रचार करता है भगवान का, भगवान को भोग लगाता है, भगवान के नाम का, भगवान के शास्त्र का, भगवत गीता का प्रचार करता है, ये सबसे शुद्ध कर्म होता है जिसका कोई भी कार्मिक रिएक्शन, कोई उसको फल नहीं मिलेगा, वो मुक्ति की तरफ जाता है। तो कहते हैं कि यस्तव इंद्र गोपम, अच्छे कर्मों से इंद्र बन सकता है और बुरे कर्मों से वो इंद्र गोप तक भी जा सकता है। लेकिन ये आवागमन का चक्कर ही जब खत्म करना हो तो कहते हैं कि सारे कर्म भगवान से ही जुड़ जाने चाहिए। यस्तव इंद्र गोपम अथा इंद्रम हो सा कर्मा बंधन रूपा भजनम अता नोति। इसके लिए मुझे एक कथा याद आ रही है। एक संत है, वो 4 प्रकार के लोगों को रास्ते में मिलता है। स्वामी प्रभुपाद भी इस बात को करते थे। हमारे गुरुदेव भक्ति नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज भी इस बात को करते थे। ये कथा उनके मुख से भी हमने सुनी। उन्होंने कहा 4 प्रकार के लोगों को मिले एक संत जो अपने रास्ते पे चल रहे थे। ये श्लोक ऐसा है, राजपुत्रक चिरजीव मां जीव ऋषि पुत्रक।
जीव व मर व साधु। मां जीव व्याध, मां जीव मां मर। कहते 4 प्रकार के लोग कौन से मिले संत को। पहला मिला राजपुत्रक। राजपुत्रक मतलब राजा का पुत्र मिला, राजकुमार। तो जब राजकुमार अपने घोड़े पे चल रहा और हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का साधन और भोग विलास में पड़ा हुआ अपने चल रहा है अपनी सेना के साथ ऐश्वर्य में, तो संत मिले। संत को देखा राजकुमार ने, संत ने उनको आशीर्वाद दिया। राजपुत्र को क्या बोला? चिरजीव, तू लंबा जी, तेरी लंबी उम्र हो। उसके बाद जब संत और आगे बढ़े तो उनको कौन मिले? मां जीव ऋषि पुत्रक। एक ऋषि का पुत्र मिला, एक तपस्वी का पुत्र मिला। तो तपस्वी का पुत्र कौन होगा? जो तपस्या कर रहा होगा। तो वो ब्रह्मचारी का कठोर नियम कर रहा था और कई कई तरह की तपस्या कर रहा था। संत मिले, उसको प्रणाम भी किया। कई दिनों से उसने पानी तक नहीं पिया था। तो मां जीव ऋषि पुत्रक। तो संत ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू अभी ही मर जा। एक ऋषि के पुत्र को क्या बोला? तू अभी मर जा। राजपुत्र को क्या कहा? तू लंबा जी। संत है, वो जानते हैं कृपा करने के लिए ये सब आशीर्वाद देते हैं। मां जीव ऋषि पुत्रक, जीव व मर व साधु। फिर उनको, उसी संत को एक साधु मिला रास्ते में। तो साधु को क्या बोला? मां जीव मां मर, तू ना जी ना मर। अर्थात अगर तू मरेगा भी तो भी तू साधु ही है, भगवान का नाम भजन करेगा, और अगर तू नहीं मरा तो भी तू भगवान का नाम भजन करेगा। दोनों ही रूप में तू उसी स्थिति में रहेगा, इसलिए तू ना जी ना मर। और आगे गया, व्याध मां जीव मां मर। उस जो एक व्याध मतलब एक शिकारी, रास्ते में शिकारी मिला। अब शिकारी जो है वो बहुत ही बुरे कर्म करता है। जिसको भी जानवर को देखता है उसको तड़पा तड़पा के मारता है, उसका मांस खाता है और बेचता है। तो जब संत उसको मिला, व्याध मतलब शिकारी को मिला, तो उन्होंने कहा मां जीव मां मर। कहते हैं ना तू जी ना मर, तू दोनों स्थिति में नरक में है। अभी भी तू नरक में है। कितने बुरा दृश्य तेरे सामने आता है, तड़पता हुआ जानवर, खून निकलता हुआ उसमें से, दुख दर्द में जीव है। और कहते हैं कि अभी भी नरक है ये तेरे लिए, और मरने के बाद भी तेरे को नरक मिलेगा। दोनों तरफ से तू नरक में ही रह रहा है। तो संत ने क्या दिखाया? 4 प्रकार के लोग अपने कर्म बंधन में कैसे हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद क्या दिया। राजपुत्र को कहा कि भाई अभी तू भोग विलास में पड़ा है, और अगर तूने ये शरीर जो तेरे को पिछले जन्मों से अच्छे कर्मों से मिला है, अगर तू अब मर गया तो तू नरक में जाएगा, क्योंकि तू भोग विलास में पड़ा हुआ है और भगवान को भूल गया है। इसलिए चिर जीव, तू चिर रहे, हमेशा लंबा जी, नहीं तो मरने के बाद तेरे को नरक मिलना ही मिलना है। राजपुत्रक चिर जीव, मां जीव ऋषि पुत्रक। ऋषि पुत्र को क्या कहा? तू मर जा। क्यों? अभी तूने इतनी तपस्या कर ली है, और भगवान का जो तूने इतनी तपस्या करके अपने मनुष्य जीवन को इतना सत्व में रखा है कि जब तू अपना शरीर त्यागेगा तो तू ऊंचे लोगों को प्राप्त होगा। अभी की तपस्या तेरी काम आएगी, इसलिए तू अभी ही अगर अपना शरीर छोड़ेगा तो तेरे को ऊंचे लोक मिलेंगे, जहां पे तू अच्छा भगवान का और भजन कर पाएगा। इसलिए कहते हैं मां जीव ऋषि पुत्रक। ऋषि पुत्र को क्या बोला? तू अभी मर जा। जीव व मर व साधु। साधु क्या होता है? साधु भगवान का भजन करता है। वो किसी भी स्थिति में हो भगवान का भजन नहीं छोड़ता। वो मृत्यु की स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, आनंद की स्थिति में हो, दुख की स्थिति में हो, तो कहते हैं वो तो हर वक्त भगवान का भजन ही करता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। मरने तक की स्थिति में भी वो भगवान का भजन ही करता है। तो कहते हैं भाई तेरे को क्या मैं आशीर्वाद दूं, तू हर स्थिति में वैसा ही है, भगवान का प्रेमी है। इसीलिए जीव व मर, तू चाहे जी या मर, तू हमेशा उसी स्थिति में रहेगा। तेरे को क्या मैं आशीर्वाद दूं। मां जीव मां मर व्याध, व्याध मां जीव मां मर। मतलब शिकारी को कहा कि तू नरक में ही है। अभी भी जिस तरह तू स्थिति दृश्य देखता है, कितने तड़पते हुए,
और मरने के बाद तो वैसे ही तेरे को भी मरना पड़ेगा। जिस तरह तू ये इन जानवरों को मार रहा है, तेरी स्थिति वैसे ही होने वाली है, तू भी हजारों बारी मारा जाएगा इन्हीं जानवरों से। अभी भी तू ऐसी बुरी स्थिति में, कितना घिनौनी तू देखता है दृश्य, तड़पते हुए जानवर, उसमें से खून निकलते हुए, तड़पते हुए, तू अभी भी नरक में है। नरक में दुखी तो होगा और मरने के बाद भी दुखी होगा। तो कहते हैं संत ने ये चारों व्यक्तियों को ऐसा आशीर्वाद दिया, अर्थात जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हम भोग करेंगे। तो ये संत ने इस बात को ये बताया कि कर्म बंधन में एक व्यक्ति फंसा हुआ अपने आप ही अपने कर्म बुनता है। किंतु च भक्ति भजम, किंतु लगाया यहां पे। हाँ, एक व्यक्ति अपने कर्म बंधन को बदल सकता है। कैसे? भक्ति और भजन से। अगर एक व्यक्ति ने भक्ति करनी शुरू करी तो कहते हैं कैसे बदलेगा? कहते हैं इस संसार का उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति ने बुरा कार्य किया, अर्थात एक व्यक्ति को मार डाला। अब ये जो जिस व्यक्ति ने मारा है उसको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाला और अब उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में सजाए मौत है, उसको फांसी पे लगना है। लेकिन किसी कारणवश जब उसकी अर्जी राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। मर्सी पिटीशन जिसको कहते हैं, कृपा की दृष्टि देख के उसको, उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है, कर सकता है। उसी तरह से एक व्यक्ति ने अपने, मान लीजिए बुरे कर्म करके उसने ये शरीर प्राप्त किया, लेकिन अब उसके शरीर की कर्मों की एक दिशा चल रही है। लेकिन अगर उसको भक्तों का, भजन का संग मिल गया तो ये मान लीजिए राष्ट्रपति की जैसे एक कृपा पिटीशन चलती है, उसके कर्म बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति और भजन से उसके कर्मों की दिशा भी बदल सकती है। कैसे? एक और उदाहरण हमारे संतों ने दिया। कहते हैं कि देखिए, अगर एक व्यक्ति ने टिकट खरीदी बंबई, अहमदाबाद जाने की, गुजरात में अहमदाबाद, वहां जाने की टिकट खरीद ली। अब वो ट्रेन में बैठ गया, रास्ते में वो उसके पास टिकट कौन सी है? अहमदाबाद जाने की, और वहां पे कोई व्यापार ढूंढने जा रहा है या करने जा रहा है। रास्ते में उसको एक दोस्त मिला, बन गया, मान लीजिए एक मुसाफिर जो उसके साथ चल रहा था, साथ की टिकट पे बैठा था, वो उसका दोस्त बन गया। हम उम्र है, दोनों पक्के दोस्त बन गए। कुछ ही घंटों में दोस्ती इतनी बढ़ गई कि अहमदाबाद आने से पहले ही जो दूसरा दोस्त था जो बना नया, वो बंबई जा रहा था। उसने कहा, दोस्त, जिस व्यापार के लिए तू जा रहा है मैं भी वही व्यापार करता हूं, आ मेरे पास जो मेरा जो व्यापार है उस व्यापार से तू बहुत मुनाफा कमाएगा। तो क्या हुआ, ये पहले वाले इस जिसने अहमदाबाद तक की टिकट ली थी, उसने क्या किया, उसने टिकट चेकर को कह के, टीसी को कह के अपनी टिकट को एक्सटेंड करा लिया कि भाई मेरी अहमदाबाद की टिकट है लेकिन मेरी बंबई तक की टिकट कर दो। तो उसकी टिकट कर दी गई। अब बताइए, वो चढ़ा तो था टिकट लेके अहमदाबाद जाने के लिए, अर्थात हम इस शरीर में आए, मान लीजिए हमारे अपने कर्मों का खेल से हम बंधे हुए हैं, हमारी कर्म आधारित है, कर्म बंधन भी आधारित है। ये जो दोस्त मिला, अर्थात ये जो संत लोग हमें मिल गए हमारे इस जीवन की राह पे, उन्होंने हमको एक नई दिशा दे दी। जाना तो हमको पक्का था अहमदाबाद, अर्थात हम अपने कर्मों के आधार पर हम जी रहे थे, उनके हमें कर्मों का जो बंधन है वो चल रहा है। लेकिन जब ऐसे संत के साथ दोस्ती हो गई तो हमारी दिशा बदल सकती है। तो इन बातों से हमें पता चला कि भक्तों का और संतों के संग से किंतु च भक्ति भजम, हम भक्ति भजन से, संतों की कृपा से हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं। वरना एक व्यक्ति इस संसार के कर्म बंधन में फंसा हुआ आता है और अपने कर्म बंधन में फंसा हुआ चले जाता है। हमारे को किसी प्रकार की भी राहत कहीं नहीं है। ये स्वतंत्र इच्छा जो जीव की है, ये दो राहें बदलती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक जगह पे खड़ा है, उसका कर्म निर्धारित है लेकिन स्वतंत्र इच्छा है उसके पास। अगर तो वो अपने इस संसारिक मार्ग पे चल रहा है तो उसको अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा,
जो उसने कर्म करे हैं वैसे मिलेगा पिछले कर्मों से, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले या जो कर्मों में लिखा है वो मिलेगा, ये हम मानते हैं। लेकिन अब एक राह पे हम खड़े हुए, अगर हमने संतों का संग कर लिया, मान लीजिए अगर हमने उस राह पे खड़े हुए संतों का संग कर लिया, तो अब ये हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, सिर्फ इच्छा कर सकते हैं हम, क्या हम इस संसारिक मार्ग पे चले अपने कर्मों के अनुसार, या हम संतों का भी संग करें। संतों के संग करने से हमारे कर्म बंधन जो है बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण देके समझाया, तो कर्म बंधन का जो खेल है, जैसे कि अभी हमें ये शरीर मिला, अगला शरीर हमारा निर्धारित है, उससे अगला भी निर्धारित है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा सिर्फ इस मनुष्य जीवन में है। ये स्वतंत्र इच्छा क्या है कि हम भक्तों का संग करें, भक्ति के मार्ग में चलें, या हम कर्म बंधन के मार्ग पे, संसारिक मार्ग पे चलें। जैसे ही इच्छा करेंगे हम, इच्छा हम करें, भगवान उसको पूरा करता है। जैसे कि कहा हमने कि अगर भगवान की मर्सी पिटीशन चल गई, हमारे को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हमें कर्म बंधन बंधे हुए हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा, संतों की कृपा, जिसको राष्ट्रपति की कृपा बोल दी थी मैंने इस उदाहरण में, अगर वो मिल जाए तो संतों की कृपा से हम अपनी अगर इच्छा को सही रूप में इस्तेमाल करें तो हम उस दिशा में जा सकते हैं। उस दिशा में हम अपने कर्मों के हटके हमारे पास भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा वो संतों का संग करके ही भगवान के शरणागत होगा। अगर वो ये कहे कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मैं अपने आप ही भक्ति कर लूंगा, तो इसका मतलब है कि वो अभी माया में है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते सत्संगे न प्राप्ते भुवि पुरा भू पूरी भुवा पूर्व संचित। भक्तिस्तु भगवत भक्त, भक्ति भक्तों के संग में आती है। पहला तो भक्ति कैसे आती है? भक्तों के संग में। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है भक्तों के संग का? वो होता है हमारे पूर्व जन्मों की सुकृति। अब ये सुकृति मतलब कोई अच्छे कर्म करे थे हमने। यहाँ पे सुकृति का मतलब है किसी जाने अनजाने में किसी भक्त को हमने उसके कुछ सेवा कर दी, जाने अनजाने में हमने किसी मंदिर का चक्कर काट लिया, परिक्रमा कर ली, जाने अनजाने में हम मंदिर में चले गए, कोई जाने अनजाने में हमने ऐसा सुकृति अच्छे कर्म करे, इसीलिए हमने वो प्राप्त करा भक्तों का संग फिर से। इसी तरह से सबसे अच्छा इसी वक्त आप जो इकट्ठा कर सकते हैं अपने कर्म मार्ग को बदलने के लिए, जहां भी बैठे हैं भगवान का नाम लेना शुरू करिए। सच में ही ये कर्म बंधन टूट जाएगा और भगवान के मार्ग में चलने की राह आपकी खुल जाएगी और आप सुख शांति से रहेंगे। इसीलिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।